Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer and the civil engineer who are working in this construction field. तो ये चैनल में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एंड करियर सक्सेस स्ट्रेटेजीज ऑफ द इंजीनियर. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे अगेन पीटी स्लैब के बारे में. तो लास्ट 3 वीडियो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑन पीटी स्लैब हमने डिस्कस किया. तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो तीनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इधर आ जाइए. तो आज हम क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हाउ टू रीड पीटी स्लैब ड्राइंग. क्योंकि पीटी स्लैब ड्राइंग में रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्टील रहता है, इसमें पीटी स्टैंड रहता है, पीटी बीम रहता है, उसके बाद डेड एंड लाइव एंड, देयर आर डिफरेंट न्यूमरस थिंग्स इज देयर. तो आज का वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रीड द पीटी स्लैब ड्राइंग. सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड टू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन. एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject, that is how to read PT slab drawing. Now PT slab drawing में क्या क्या चीज़ रहता है? आज हम सिर्फ स्टील के बारे में बात कर रहे हैं और जनरल लेआउट और स्टील. तो आप देखो पहले जो जनरल नोट है, इधर एक ये ड्राइंग हमने ओपन किया. इसमें जनरल नोट क्या है? ऑल डायमेंशन इस मिलीमीटर, पोस्ट टेंशन स्लैब टू बी 250 थिक एंड ड्रॉप पैनल डेप्थ टू बी 500 थिक. सी अब अभी ड्राइंग में आ जाओ. ये ड्राइंग में देखो कि ये एक स्लैब ड्राइंग है. सो इसमें these the column, all these are column. Okay, so these are called drop panel or the column capital panel. तो इसमें क्या बोला है कि जो normal area of slab, here you can see it's written 250 thick, और ये जो drop panel और the capital सो 500 थिक. तो आपको जानना है कि अगर ड्रॉप पैनल है तो ड्रॉप पैनल का थिकनेस कितना है और नॉर्मल स्लैब का थिकनेस कितना है. और अभी इधर देखो इसमें क्या है, ये लिखा है, ओपन करने दो. 1 PTB 1F 1200 by 600. What does it mean? This means it is a PT beam. That means PT beam. That means this beam, not only the normal reinforcement is there, but it should be the pre-tension, duct and pre-tension stand also will be passing. So this is the PT beam, and here it is RCB. This is RC beam. This is RC beam, but it is a PT beam. एक कॉम्बिनेशन में हो सकता है इसमें. दैट्स नॉट दैट कि पीटी स्लैब में सब पीटी बीम ही रहेगा, आरसी बीम नहीं रहेगा, बट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हो सकता है. हियर यू कैन सी दिस इज ऑल आरसी बीम, हियर इट इज अ पीटी बीम. इट्स गिवन क्लियर. सो अब पहले ड्राइंग लेके आपको इट्स जनरल लेआउट. पहले ड्राइंग लेके आपको क्या पता करना है कि स्लैब का थिकनेस कितना है, ड्रॉप पैनल का थिकनेस कितना है, कौन सा पीटी बीम है, कौन सा आरसी बीम है. हियर देखो अब इधर जा रहा है पूरा पीटी बीम, इधर देखो सब आरसी बीम. ये कोर एरिया है. कोर एरिया में ये जो स्लैब डिजाइन किया है, नॉर्मल एरिया में पीटी स्लैब और कोर एरिया में नॉर्मल स्लैब. देखो इधर कोर एरिया में all are RCB. So it's a reinforced concrete beam or that are PT beam. Here एक देखो इधर आपका TB223, here TBEP11, here these are all PT beam. अब देख सकते हो PT beam का मार्किंग PTB से हुआ है और RC बीम का RCB से हुआ है. तो हमने क्या क्या जान लिया कि एक है PT बीम, एक है RC बीम, एक है PT स्लैब, एक है नॉर्मल स्लैब. एक ही स्लैब में हो सकता है. द कोर एरिया कैन बी नॉर्मल स्लैब एंड अदर एरिया कैन बी PT स्लैब. सो नेक्स्ट जनरल पॉइंट क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. ड्रॉप पैनल देख लिया. ऑल ड्रॉप पैनल डायमेंशन टू बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम. पीटी बैम एंड पीटी बैंड टू बी रिवर्स्ड एज विड्थ एंड डेप्थ. सो ये दिखा दिया. शेडेड एरियाज फ्रेमिंग नॉट शोन एज पर पीटी बीम. सो दिस इज द नॉर्मल. इस केस टू केस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करेंगे. सी हियर इट इज सेइंग CJ, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन जॉइंट. क्योंकि हमारा जो स्लैब है मे बी 20,000 स्क्वायर मीटर, 25,000 स्क्वायर मीटर, तो एट ए वन गो इट्स नॉट पॉसिबल. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दैट कंस्ट्रक्शन जॉइंट. तो एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ होगा? मेनली देखिए ये जो कॉलम है इधर से L/3 में प्रोवाइड किया, बट दैट ऑल्सो टू बी डन बाय द स्ट्रक्चरल डिजाइनर. स्ट्रक्चरल डिजाइनर को कंस्ट्रक्शन जॉइंट किधर देना है वो डिसाइड करेगा. हम लोग साइड से प्रपोजल दे सकते हैं, बट अप्रूविंग अथॉरिटी इज द अल्टीमेटली द स्ट्रक्चरल डिजाइनर. See here you can see
the dimension is given 1950 1950 center line of the column. Here also 1950 1950. Now here you see there is a called पोर्ट स्ट्रिप. पोर्ट स्ट्रिप इज 100 mm वाइड. तो ये पोर्ट स्ट्रिप हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं? स्ट्रेसिंग के लिए इजी होता है, और दूसरा है कि जो श्रिंकेज क्रैक्स जनरेट होता है वो जो श्रिंकेज इधर जाके मैनेज हो जाता है. इसीलिए पीटी स्लैब में हम लोग पोर्ट स्ट्रिप रखते हैं. इधर 1 मीटर का पोर्ट स्ट्रिप है. अब इधर देखो, इधर में भी एक 1 मीटर का पोर्ट स्ट्रिप है. ठीक है, तो पोर्ट स्ट्रिप भी एक जरूरी है. इधर कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, और इधर देखिए इधर में भी दे दिया डिटेल्स, इधर में भी डिटेल्स दे दिया. तो क्या क्या चेक करने का है? फर्स्ट जनरल लेआउट में कौन सा पीटी स्लैब है, कौन सा आरसी स्लैब है, कौन सा पीटी बीम है, कौन सा आरसी बीम है, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट में कहाँ है, पीटी जॉइंट का है, और पोर्ट स्ट्रिप कहाँ है. उसके बाद कैपिटल का डिमेंशन कितना है, कैपिटल का डेप्थ कितना है, नॉर्मल स्लैब का डेप्थ कितना है, ये सब जानना देखना है फ्रॉम द जनरल लेआउट. तो जनरल लेआउट से आपको पता चलेगा द व्हिच एरिया इज पीटी स्लैब एंड व्हिच एरिया इज नॉट पीटी स्लैब इन द ड्राइंग, एंड व्हिच बीम इज पीटी बीम एंड व्हिच बीम इज आरसी बीम. तो इधर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन जॉइंट का डिटेल्स दे दिया, कैसे कंस्ट्रक्शन जॉइंट करेंगे. सब बट जॉइंट करना है. ये पोर्ट स्ट्रिप जो है, इधर पीटी स्लैब, इधर पीटी स्लैब, ये पहले ये होता है, उसके बाद ये होता है, और दोनों टाइप का जब स्ट्रेसिंग हो जाता है तभी जाके हम लोग ये पोर्ट स्ट्रिप को कास्टिंग करते हैं. तो पोर्ट स्ट्रिप को भी क्या दिया, रफ इन द एग्जिस्टिंग सरफेस, ऑल वी नो, एंड अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट एंड अप्रूव इक्वल बिफोर प्लेसिंग कंक्रीट फॉर एडजेसेंट पोर्ट. तो उसमें जो बॉन्डिंग एजेंट लगाता है इसको हम लोग जानते हैं. तो इधर और कुछ तो है ही नहीं, और डिटेल्स में जाएंगे तो ये आप देख सकते हो कॉलम कैपिटल का डिफरेंस. तो ये हो गया आपका जनरल लेआउट ऑफ द पीटी स्लैब. ना अभी कैपिटल रिवर, सी कैपिटल में कौन सा बार आएगा एक बार देख लो. इधर S1, इधर दिखा दिया SL1, SL1, T1, T2, T1, T2. इधर में भी देखो जो कैसे आया SL1. दीज आर ऑल नॉर्मल स्टील, दिस इज नॉट द पीटी स्टील. इसको हम लोग स्ट्रेंथ नहीं करेंगे. देखो नॉर्मल टी ना, एज पर IS 1786 मेनली. तो इसको जो है हम लोग नॉर्मल स्टील, इसमें क्या है ना, पीटी स्लैब में नॉर्मल स्टील भी रहता है और पीटी स्ट्रैंड भी रहता है. तो फर्स्ट लेयर जो होता है वो फर्स्ट लेयर होता है आपका पीटी स्ट्रैंड, सॉरी फर्स्ट लेयर होता है जो नॉर्मल स्टील. तो इधर देखो नॉर्मल स्टील का डिटेल्स पूरा दे दिया. तो पहले आपको इधर मेस क्या दिया, T10 200 both ways, x and y direction, and either these are the all the extra bar. तो आपको पहले जो है नॉर्मल जो स्टील है वो नॉर्मल स्टील का ड्राइंग के हिसाब से जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर को आपको प्लेस करना है. तो उसके लिए आपको कैपिटल रिवर एंड द स्लैब रिवर आपको देखना है. तो इधर आपको स्लैब रिवर देख लिया, इधर आपने जनरल लेआउट देख लिया. देखते हैं हम लोग इधर अगेन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन जॉइंट कि द बट जॉइंट आपके देना है. टिपिकल बॉक्स अरेंजमेंट. नाउ ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट ड्राइंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पीटी स्ट्रैंड है, पीटी स्ट्रैंड में एक साइड लाइव एंड है, एक साइड डेड एंड है. तो लाइव एंड में क्या होता है, हम लोग पीटी को स्ट्रैंड को स्ट्रेस देते हैं, देख के उसको अंदर स्ट्रेस जनरेट कर देते हैं, और डेड एंड में कंक्रीट के अंदर रहते हैं, उसमें कुछ नहीं थे. बट ऐसा नहीं है कि एक एंड डेड एंड होगा, एक लाइव एंड होगा. हो सकता है कि आपका जो पीटी डिजाइन है, तो पीटी जो स्ट्रैंड है, तो बोथ एंड आर लाइव एंड. तो इसमें देखो लाइव, इसमें एक देखो पैन बॉक्स डाला है. तो इधर आके आपको ये बोलता है द कैपिटल असेंबली और द पीटी असेंबली. इसमें क्या होता है ना, इसमें ये जो है इधर इसके थ्रू से स्ट्रैंड आता है, पीटी स्ट्रैंड, और इधर आप जैक ला के इसको स्ट्रेस करते हैं. तो दिस कॉल द पैन बॉक्स. तो टिपिकल पैन बॉक्स डिटेल ईयर इधर भी आप देख सकते हो डिटेल्स में. उसमें भी आपको एक्स्ट्रा रॉड देना पड़ता है, दैट इज द नॉर्मल स्टील, नॉट द पीटी स्टील. सी हियर गिवन 16, 12, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट डिटेल्स, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. जहाँ हम लोग पीटी को स्ट्रैंड करते हैं और पुल करते हैं, वो जगह में हमको एक्स्ट्रा रॉड देना पड़ता है. उसको हम लोग बोलते हैं एंटी ब्रस्टिंग रॉड, क्योंकि स्ट्रेसिंग के टाइम में उधर कुछ क्रैक्स जनरेट ना हो जाए, इसके लिए. तो ये हो गया आपका पैन बॉक्स डिटेल. इस सेक्शन XX, इसको ऐसे दिखाई देगा. देखो दिस कॉल्ड द पेटी स्टैंड. ये पेटी स्टैंड है यार. ये जो नॉर्मल है, क्रैंक बार है, सी बार है, इसको क्यों है, हम जब इसको स्ट्रेस करेंगे, इधर जो क्रैक जनरेट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है कंक्रीट, उसको स्टैंड करने के लिए एंटी ब्रस्टिंग
reinforcement. नेक्स्ट ड्राइंग में हम जाएंगे, नेक्स्ट ड्राइंग में जाएंगे इसको, दिस इज द लाइव एंड एंड इन द डेड एंड ये सब कुछ नहीं है। डेड एंड में ऑनियन रिंग हम बना के छोड़ देते हैं, दिखा देता हूँ वो भी। वो कहाँ है, इसमें है, एक मिनट। इधर आप देख सकते हो कैपिटल जो है, कॉलम कैपिटल, कॉलम कैपिटल के अंदर में दीज आर ऑल द नॉर्मल स्टील, दिस आर ऑल द नॉर्मल स्टील। सी ही दिस इज द पीटी स्ट्रैंड, ये डक्ट के थ्रू ये पीटी स्ट्रैंड जाता है। बाकी जो है नॉर्मल स्टील है, ये स्लैब थिकनेस है, ये इधर कॉलम कैपिटल थिकनेस है। एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में पीटी स्ट्रैंड जाता है। तो ड्राइंग से आपको पता चल जाएगा कि दीज आर ऑल माई नॉर्मल स्टील एंड दीज आर माई पीटी स्टील। सो ये हुक तो अगर जरूरी है तो आप देंगे। सो नेक्स्ट इज द ड्राइंग, हियर यू कैन सी द स्लैब रेनफोर्समेंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका है स्लैब रिइंफोर्समेंट। स्लैब रिइंफोर्समेंट में सी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, सेम चीज है, तो हम लोग इन डिटेल्स में नहीं जा रहा है। नेक्स्ट इज सी पीटी प्रोफाइल। नाउ पीटी स्टैंड को क्या होता है ना, इसमें जनरल नोट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। देखो जनरल नेट में क्या लिखा है, टू स्टैंड फॉर, हियर दिस मीन्स दिस इज द टू स्ट्रैंड स्लैब, मतलब एक डक्ट में दो पीटी स्ट्रैंड जाएगा, दिस मतलब 3 जाएगा, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5, दैट इफ इट इज लाइक दिस दैट मीन स्ट्रेसिंग एंड और द लाइव एंड, एंड दिस इज मतलब डेड एंड। और आपका क्या है ना 12.9 mm स्ट्रैंड इसको यूज किया है, तो दैट इज एज पर द डिजाइन। इन दिस केस ये आपका 12.9 mm स्ट्रैंड यूज किया, पर क्या है ना इसको डिजाइन करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि हर डक्ट के थ्रू से सेम आपका पीटी स्टैंड जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन वो वेरी करता है। और आपको कहाँ मिलेगा, ये जगह में जो लेजेंड है, ये लेजेंड देख के आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ मेरा 2 स्टैंड है, कहाँ मेरा 3 है, कहाँ मेरा 4 है, कहाँ मेरा 5 है। तो इधर देख लीजिए, ये जगह में आपको दोनों बराबर दिखे, दिस इज द लाइव एंड, ओके, हियर इट्स गिवन, सी चेक, दिस इज द स्ट्रेसिंग एंड। सो स्ट्रेसिंग एंड मीन्स दिस इज द लाइव एंड, ओके। और आपका डेड एंड देखो, इधर देखो सब स्ट्रेसिंग एंड है। हम अभी सी हियर इट इज, चेक, हियर इट इज, दिस इज द डेड एंड, दैट मतलब इधर आके कंक्रीट के साथ मैच हो रहा है, और इनमें हम इसको पुल नहीं करेंगे और स्ट्रेसिंग नहीं करेंगे, बट अदर एंड हियर अगेन इट्स द स्ट्रेसिंग एंड। ये हो सकता है कि आपका बोथ एंड लाइव एंड हो सकता है एज पर द डिजाइन। नाउ सी हियर इट इज अ वन डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, दिस इज ऑल द पीटी स्टैंड, सी द डिनोशन एज गिवन, स्टार मार्क, नॉर्मल स्टार मार्क, नॉर्मल मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, that means see star mark means in the legend you can see star means is a 3 stand, that means from this duct 3 stand will pass, and from this duct it's not given, it's a 4 stand will pass. So this you have to look and see, here it is 1 duct, 2 duct, 3 duct, and what is center distance 1460, 1460, here it is 1455, 1455, then again it is 900, 900, 900. You can see here it is the column capital area or the drop panel area, so here is more, इधर ज़्यादा स्टैंड जा रहा है। तो आपको इसे पता चलेगा कि आपका जो पीटी स्टैंड है वो सेंटर डिस्टेंस कितना है, और कौन सा लाइव एंड है, कौन सा डेड एंड है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको उस स्टैंड को प्लेस करना पड़ता है। लाइव एंड है तो आपको जो पैन बॉक्स है, उसका जो स्ट्रेसिंग इक्विपमेंट है, दैट ऑल आपको कंक्रीट के टाइम में इंस्टॉल करना रखना है। डेड एंड है तो उसको बल्ब करके एंकरिंग के लिए, जैसे इधर दिखाया, और एक बार देख लो, इधर देखो कहा, इधर बल्ब करके इधर कंक्रीट के अंदर छोड़ दिया, दैट मीन्स इसको ग्रिपिंग अच्छा होगा। तो उसी हिसाब से कौन सा डेड एंड है, कौन सा लाइव एंड है, आपको ड्राइंग से पता चल जाएगा, और उसी हिसाब से आपको असेंबली पता चलेगा। तो ये जो लाइव एंड असेंबली क्या होता है, डेड एंड असेंबली क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस इन डिटेल्स कि हाउ टू प्लेस द लाइव एंड हाउ टू प्लेस द डेड एंड एंड व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड. So in the next video I will discuss. Here you can see this is the x direction, and in the other drawing also you will get the in this y direction, क्योंकि x direction y direction बोथ वे में आपका ये जाता है, स्ट्रैंड जाता है. सो आपको पता चल जाएगा कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया. जनरल लेआउट, उसके बाद
कौन सा पीटी स्लैब, कौन सा नॉन पीटी स्लैब, कौन सा आरसी बीम, कौन सा पीटी बीम, देन कैसा स्लैब रिइंफोर्समेंट होता है और कैसे पीटी स्ट्रैंड होता है, उसके बाद आपका कौन सा लाइव एंड, कौन सा डेड एंड, और उसके बाद कॉलम कैपिटल में क्या कितना स्टील रहना है, ये सब हमने दिखा दिया। और इधर आपको पता चलेगा कौन सा लाइव एंड, कौन सा डेड एंड, और उसके बाद कौन सा स्टैंड में कितना कौन सा डार्क में कितना स्टैंड जाएगा, 2 स्टैंड, 3 स्टैंड, 4, 5, 6, वॉट एवर इट इज एज पर द डिजाइन। तो इधर में भी आपको ये ड्राइंग से पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है ना, आपको इसको प्लेस करना है एज पर द सेंटर वॉट एवर द मेंशन इन द ड्राइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इज दिस डायरेक्शन ऑल्सो और एज पर द डिजाइन। देखते हैं, सी इधर कुछ भी नहीं है आपका पीटी। क्यों? हमने पहले ड्राइंग में दिखाया था दैट इज आरसी स्लैब। तो आरसी स्लैब है तो उसमें हमको पीटी का ड्राइंग नहीं दिखाया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पीटी जो है वो डिज़ाइन करता है, जो पीटी एक्सपर्ट है वो पीटी स्लैब को डिज़ाइन करता है, और जो आरसी है जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है वो डिज़ाइन करता है। तो इसीलिए इन द पीटी ड्राइंग इट्स नॉट शोन, बट इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग इट विल बी शोन। तो चेक करना है कि आपको, अगर आप जब पीटी स्लैब कर रहे हो, जो स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन है उसका जो ड्राइंग है, उनका ड्राइंग में आपको जितना आरसी का और द रेनफोर्स कंक्रीट का है, नॉन पीटी स्लैब और नॉन पीटी बीम, उसका डिटेल्स मिल जाएगा। और आपको जो पीटी स्लैब है, पीटी स्लैब का ड्राइंग में पीटी बीम, पीटी स्लैब, ये सब का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है, आपको कैसे हमारा पीटी स्लैब का डिज़ाइन होता है और कैसे हम इसको ले करते हैं एज पर द ड्राइंग आपको। सो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। दिस इज द लाइव एंड, हाउ आई विल पुल एंड एवरीथिंग। Now, another important part according to the drawing check, because in the drawing you have to check something else that is not mentioned. I didn't mention yet, but क्या है ना, इसको जो प्रोफाइल हमने दिखा दिया कि इतना सेंटर में पास करना है। हमने जब नॉर्मल स्टील को प्लेस करते हैं तो कैसे प्लेस करते हैं? इन द टेंशन जोन और इन द कंप्रेशन जोन। मान लो कि आपका कवर है 30 mm, तो 30 mm का ऊपर हम लोग बॉटम या टॉप का भी 30 mm है तो 25 mm है, तो उसी जोन में हम स्टील को डालते हैं। बट पीटी स्ट्रैंड इज नॉट लाइक दैट। पीटी स्ट्रैंड ऐसा नहीं होता है कि टेंशन जोन या कंप्रेशन एक लेवल पे नहीं होता है। तो आप इस स्ट्रैंड प्रोफाइल देख लो, ओपन करता हूँ। ये एक बीम का प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल में देख लो कैसे ये जो जा रहा है। सी आप इधर देख सकते हो, ऐसे जाके कॉलम कैपिटल के ऊपर एकदम टॉप से जा रहा है, फिर जाके भी इसको डाउन होके इधर एकदम बॉटम में चला गया। उसके बाद फिर इसको अप हो रहा है, ये फिर ऊपर जा रहा है, ये फिर इसका कॉलम कैपिटल के अंदर एकदम टॉप से जा रहा है। इधर में भी आप देख सकते हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोफाइलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पीटी स्लैब ड्राइंग चेकिंग, क्योंकि आपको जो पीटी जो डाक्ट प्लेस करना है दैट इज नॉट इन द सेम लेवल। स्टील पास करने से में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेम लेवल पे होता है। आप देख लो इधर, ये जो बॉटम स्टील है, बॉटम मेन, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन सेम लेवल पे है, टॉप मेन, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन ये भी सेम लेवल पे है। बट दिस इज द पीटी स्ट्रैंड प्रोफाइलिंग। तो आपको एज पर द ड्राइंग आपको प्रोफाइलिंग चेक करना है कि इधर कितना हाइट है, इधर कितना हाइट है, इधर कितना हाइट है, इधर कितना हाइट है। उसी हिसाब से आपको प्रोफाइल को प्लेस करना है। क्यों? कि ये एज पर द डिज़ाइन जो मोमेंट आता है, वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। नॉट लाइक दैट कि ओनली बॉटम और टॉप में हम स्टील डाल दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट, क्योंकि द एग्जैक्ट प्लेस वेयर यू नीड पीटी स्टैंड आपको उधर ही देना पड़ेगा फॉर द ड्यूरेबिलिटी, फॉर द लॉन्ग टाइम एंड फॉर द सर्विसेबिलिटी। तो ये चीज़ आपको एकदम बराबर चेक करना है कि अगर हमारा पीटी प्रोफाइल जा रहा है, व्हाट इज द प्रोफाइलिंग। सो देखो, सो इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसका जो चेयर होगा दैट चेयर इज नॉट द सेम। बाकी जगह में हम लोग क्या करता है, चेयर का हाइट हर जगह में सेम होता है, पर इधर जगह देखो चेयर सेम नहीं है, तो आपको चेयर देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए से इसी हिसाब से आपको चेयर भी बनाना पड़ता है, और वो चेयर भी डिफरेंट चेयर होता है, नॉर्मल चेयर नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका प्लाईवुड के ऊपर आ जाता है। अगर नॉर्मल स्टील से हम डाल दिया तो क्या होगा ना, ये करोशन हो जाएगा डायरेक्टली। तो उसका प्रोफाइलिंग के हिसाब से भी आपको चेयर बनाना पड़ेगा और सपोर्ट देना पड़ेगा इस प्रोफाइलिंग को। दिस इज
मोस्ट वाइटल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट द सेंटर सेंटर डिस्टेंस फॉर द प्रोफाइलिंग, जो आगे का ड्राइंग में दिखाया, सेंटर सेंटर इसमें कितना एक्स्ट्रा एक्स डायरेक्शन कितना वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और साथ में इसका जो प्रोफाइलिंग है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको जब भी ड्राइंग मिले आप ये चीज़ एकदम बराबर चेक करने का कि ये मेरा प्रोफाइलिंग क्या है, किसके हिसाब से मेरा प्रोफाइलिंग जा रहा है। ये और दूसरा और सेंटर सेंटर डिस्टेंस में ड्राइंग दिखाया, कैसे आपका हुक जाएगा, कैसे बेंड जाएगा, कॉलम के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा बार आएगा, दिस इज और स्मॉल डिटेल्स की कोई एयर इन्फोर्समेंट डिटेल है आपको मालूम है, तो उसके हिसाब से हम नहीं जा रहा है। पर जो मेन चीज है दैट इज द प्रोफाइलिंग ऑफ द स्ट्रैंड। तो आज का वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस कर दिया, व्हाट इज द जनरल लेआउट, फाइंड आउट द पीटी बीम, फाइंड आउट द पीटी स्लैब, फाइंड आउट द आरसी slab, find out the RC beam, then what is the slab thickness, what is the capital or drop planel thickness, what is the PT beam width, what is the PT beam thickness, that all we discussed. Then how the normal steel will pass, how the normal steel will place, and then what is the PT profile, and then what is the PT center distance in both x and y direction, and which one is the live end and which one is the dead end. So I hope you find it useful, and if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. And I'm waiting for your valuable comments so that from your valuable comment, everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And the next video, I will discuss about the PT component. And thank you once again for watching me.